भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। किसी भी प्रदेश के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कुछ राज्यों में हमें जितने समर्थन की आशा थी वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन राज्यों को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नई दिल्ली उनके साथ न्याय करेगी। केवल न्याय करेगी इतना ही नहीं, तो हम उनके साथ उदारता का व्यवहार करके उनका हृदय जीतेंगे। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में यह कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनसंघ अपना अस्तित्व समाप्त करके अब जनता पार्टी में मिल गया है। हमारे कुछ मित्र थे पुराने जो रात ही रात में उनके साथ हो गए और वो अच्छे हो गए, वो दूध के धुले हो गए। तो क्या सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा कुंभ है कि उसमें गोमती में जो गोता लगाएगा वो पवित्र निकल कर आएगा? सत्तारूढ़ दल मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल हम है और विरोधी दल वो है, मगर पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रयाग में तो 2 नदियां मिलती है और तीसरी दिखाई नहीं देती, मगर जनता पार्टी में तो 4 बड़ी नदियों का संगम है। ये तो महातीर्थ है। राष्ट्र जीवन के सारे कलुष को, कलमश को ये धारा धोकर बहा देगी और एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आधुनिक मगर प्राचीन काल की अच्छी बातों से जुड़े हुए भारत का निर्माण करेगी। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, सर्वधर्म समभाव के आदर्श को लेकर हम बढ़ रहे हैं और जनता पार्टी ने समाजवाद को भी अंगीकृत किया है।
ये ठीक है, हमारे समाजवाद में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता जनता के हाथों में बटेगी, राज्य को एक दैत्य का रूप नहीं लेने दिया जाएगा, व्यक्ति की स्वाधीनता रहेगी। मगर हम समाजवाद के आदर्श से बंधे हुए हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं और इनकी पूर्ति के लिए हमें आपका भविष्य में सहयोग चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं, जागते रहिए। जागरण जीवन का मंत्र है, जागरण लोकतंत्र की सफलता की गारंटी है। विजय की इस घड़ी में बड़ी विनम्रता के साथ बदले की सारी भावना छोड़कर, जो हमारे कल तक साथ नहीं थे उनको भी अपने साथ जोड़कर हम राष्ट्र के निर्माण में जुड़ जाएं, इसी बात की आवश्यकता है। धन्यवाद।